हेलो एवरीवन, न्यू डे। वेलकम बैक टू द चैनल। कंटिन्यू बारिश हो रही है। कल आज सच बोलो अभी बहुत इरिटेट हो रही हूँ। मतलब इतना बारिश देख देख अभी इरिटेशन आ रही है। वीकेंड स्टार्ट हो गया, कहीं जाने का प्लान होता है, कुछ होता है यार, सब फ्लॉप हो रहा है। ऊपर से बारिश में भीगते भीगते सिर इतना दुख रहा है। वैसे आज जन्माष्टमी है तो हर जगह दही हांडी के भीड़ चल रही है। भीड़ मतलब अति भीड़, ट्रक भर भर के जा। तो देखते हैं, अगर मौसम साथ दे तो निकले, छाता लेके जाएंगे। अगर नहीं साथ दे तो चाहे छाता हो कुछ भी हो, नहीं जाएंगे, घर पे। बाकी अपना चाय पिए और मौसम का ही मज़ा ले। क्या करे समझ नहीं, बस बारिश बारिश। सुबह से शाम हो गई, कंटिन्यू बारिश, कंटिन्यू शाम हो गई। 6:30 बज रहे हैं। पूरा मौसम झर रहा है, झर रहा है। और सिर दुख गया भाई, सिर दुख गया। बाहर कंटिन्यू बारिश है, कंटिन्यू मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही है, इतनी बारिश है। तो आज खाने पे मैंने बनाया है, आज एक एक्चुअली एक स्पेशल चीज़ है। वैसे स्पेशल इसीलिए है, मैं बता रही हूँ क्यों। ये है कोलम राइस। ये है कोलम राइस और बैंगन भाजा। दाल। कोलम राइस इसलिए क्योंकि उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और वो शुगर, डायबिटिक पेशेंट और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। मतलब कम है उन सब चीज़ों पे, कार्ब्स कम है। इफ़ यू सी, अब ध्यान से देखो, इसके दाने बहुत छोटे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे हैं। मोस्टली मैं खाने में बासमती यूज़ करती हूँ, टुकड़ा वाला बासमती या कुछ। वो जितना मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है, बहुत अच्छा बासमती इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो आपको बॉडी में अच्छा हेल्दी फैट और कार्ब्स देते हैं, बट वो डाइजेशन टाइम लगता है, डाइजेशन के लिए। कोलम अच्छा है और उसमें डाइजेशन अच्छा होता है, जल्दी हो जाता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और छोटा चावल है, हेल्दी है और कार्ब्स भी। बाकी कौन जितने भी राइसेस हैं उन सब में ये अच्छा है। ये इसीलिए मैंने मंगा लिया। ये स्पेशल है कि ये आज पहली बार मैं ट्राई करने वाली हूँ। और पॉइंट क्या है, घर पे पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। शायद मैंने एक बार शूटिंग के टाइम पे कोल्हापुर में एक बार ट्राई किया था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है वो कोलम ही था या कोई दूसरा था, बट इट स्मेल्स डिलीशियस। खाने में भी डिलीशियस था, फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छा था, सुपर था। तो मैंने सोचा अगर वही है मंगा लूँ, खा लूँ। और आज से और यही चावल स्टार्ट करने वाली हूँ, बासमती। अभी कोई ओकेजन होगा, कुछ होगा तभी खाऊंगी, नो तो नो 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 नो। बाकी ये इस चावल पे आ गए मैं। शाम हो गई है, चाय पिया जाए। चेस। मुझे लगता है ये 3 महीना इतना बारिश नहीं हुआ जो कल से हो रहा है, और जो इंटेंसिटी से हो रहा है बारिश। आज सुबह से एक बार भी मतलब ऐसा नहीं है कि रुक गई है। अगर कहीं रुकी भी होगी तो हल्का फुल्का जो धीरे धीरे बूंदाबांदी चलती है वो हो रही है। और आई थिंक खाना खाने के बाद, ये उससे पहले की बात है, जो इंटेंसिटी से हुई है बारिश और कंटिन्यू हो रही है और ना ज़ोर ज़ोर से हो रही है। अपना है शेड के नाम पे 3 है। जो सिर दुख रहा है, बाय गॉड जो सिर दुख रहा है। भयंकर बरस रहा है और ये पूरा हफ्ता चलेगा मोस्टली।
ये हफ्ता भर चलने का इंडिकेशन है, वेदर फोकास्ट है, और शायद गणपति तक चले। मैं तो ये सोच रही हूँ गणपति में अगर मेरे को जाना हुआ और वहाँ ऐसे बारिश हुई, छाता भी काम नहीं देता है। और इस बार मैं जब बर्थडे पे सिद्धिविनायक गई थी तो वहाँ भी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए। अब मैं ये सोच रही हूँ ऐसे ही माहौल रहेगा तो कैसे लाइन लगाना है, क्योंकि लाइन 1-2 घंटे का नहीं होती है, 12 घंटे मैक्स, 12 घंटे नहीं तो 5 घंटे से तो मान लो 5 घंटे ऊपर ही लगता है। सिर फट रहा है मेरा, चाय पी के थोड़ा सही हो जाए तो बेटर है, नहीं तो देखते हैं दवाई लेना पड़ेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जो लोग दही हांडी के लिए ट्रक भर भर के लोग जा रहे हैं दही हांडी मनाने, फोड़ने, देखने, मैं तो ये समझ इतनी बारिश में लोगों का तो नहीं पता, बट जो कंपटीशन होता है उन सब में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कैसे कर रहे होंगे, गॉड नोज। थोड़ा बारिश घटा है, सोचा बाहर जाऊं, लिफ्ट बंद है, यहाँ लिफ्ट नहीं चल रहा। जिस दिन आपके हिसाब से चीज़ें चलने लगी तो आप समझ लीजिए आपने दुनिया जीत ली, मतलब जीत ली। आज छाता निकाल के मतलब ले लिया। 2 दिन से बारिश में भीग रही हूँ, रात को दवाई खा के सोती हूँ कि हाँ सुबह बीमार ना पड़ो। अभी जिस हिसाब से हो रहा है तो इंसान निकल सकता है कि हाँ इतने बारिश में इंसान निकल सकता है। कोई छाता लेके आई कि थोड़ा बहुत निकल आऊँ, ये तो कंटिन्यू जो धाम 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 एकदम भयंकर झड़ रहा था, भयंकर। अरे इंसान छाता भी नहीं ले आ सकता, छाता टूट जाएगा। मैंने बोला थोड़ा कम हुआ है, ऐसे ही निकल लूँ आज फाइनली। पहले तो छाता ढूंढा। जा रही है पूरा ट्रक भर के जा रही है पूरा। इनकी अलग ही प्रैक्टिस होती है, चाहे मौसम हो चाहे उनका जो भी त्योहार का। ये इन लोगों ने खुदाई की है, यहाँ अलग झील बन गई है, ये झील बन के पानी वहाँ जा रहा है। ऐसा लग रहा है छोटा सा झील आ गया। यह पानी ऐसा जमा हो जाता है। इनको भी शायद एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई पाइपलाइन ही डालने वाले थे शायद, तो ऐसे बारिश हो जाएगी भयंकर, इनको भी शायद एक्सपेक्टेशन नहीं था। जो लोग घर पे गणपति रखते हैं उनके डेकोरेशन के लिए ये डेकोरेशन कस्टमाइज भी होता है, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, घर पे भी बुला के डेकोरेशन करवा सकते हैं। रियल फ्लावर्स का भी होता है, ये तो आर्टिफिशियल है, रियल फ्लावर्स का भी होता है। अब तो सब बुकिंग स्टार्ट हो गई है, अब कितना दिन बाकी रह गया कुछ अभी, हाँ गिन के वही 9-10 दिन ही बाकी है। ट्रक भर भर के जा रहे हैं।
आप लोगों को बॉम्बे की बारिश दिखा रही हूँ, खतरनाक वाली। आप लोग इसी बात पे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियोस को प्यार दीजिएगा। ये होती है खतरनाक बारिश। ऐसे डर हो जाता है ना, कैसे जाऊँ, कोई खड्डा वड्डा हो तो, अगर घुस गई तो, इसी बात का डर है। और जो बदतमीज़ लोग तो है ही, जो देखते नहीं हैं, छिड़कते हुए जाएंगे। अरे अरे अरे, डर लग गए। दिल धक 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 कर रहा है। अरे बदतमीज, ये हालत है। मुझे लगता है बॉम्बे में फ्लड आने वाली है, जिस हिसाब से चल रहा है। 3 दिन 2 दिन 2 दिन से जो चल रहा है ना, और ये हफ्ते भर चलेगा बोल रहे हैं। तो देखते हैं क्या सीन होगा। अरे अरे अरे, कहाँ से जाए। ये भी पार्लर बंद होने वाला था, बट मैंने कर लिया। इतने भयंकर बारिश में जब निकल के आई थी, मिल गया तो कर लिया। अब पॉइंट ये है, जाऊँ कैसे। हर कॉर्नर में ऐसा है, बीच में तो गाड़ियाँ चलती है, कॉर्नर में ऐसा है। बहुत जगह तो खड्डा खोद के रखा था, अब बंद किया नहीं किया, कैसे जाऊंगी घर तक। अब भगवान ही मालिक है। पुनः पानी भर गया। अब बीच रास्ते में मैं चल रही हूँ, होपफुली कोई गड्ढा या ढक्कन खुला ना हो, मैं गटर में ना घुस जाऊँ। अरे अरे अरे, कहीं रास्ता दिखा थोड़ा बहुत। हाँ चलो। ऐसा मौसम हो तो इंसान के अंदर जिगर होना चाहिए। रास्ता दिख नहीं रहा है, घुसना चाहूँ मैं कहीं गटर में। रिस्की मामला था निकल के आना। अरे घर पहुँच जाऊँ। अपने इस तरफ तो थोड़ा बेटर है, एटलीस्ट रास्ता दिख तो रहा है। मुझे लग रहा है वो इतना जो बरस रहे हैं, वो थक नहीं जा रहे हैं। कल से बरस रहे हैं, अब तो थक जाओ। बादलों को भी थक जाना चाहिए, क्या बोलते हो। चलो ठीक है। और छाता लेके गए थे तो सिर बच गया, यहाँ से सब भीग गया, नीचे तक सब भीग गया। तो डाल लिया सब कपड़े धोने के लिए। क्या करे। एक छोटा सा चीज़ करने गई थी, उसमें भी यहाँ पैरों के मतलब घुटने तक पानी को मिल गया। एक जगह पे ऐसा था कि मैं अब तो जाने वाले हो, मेरे मुंह से मेरे अंदर पूरा जितने भी श्लोक है सब मैं गा रही हूँ। ठीक है, आज का वीडियो नहीं ख़त्म करते। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्यार दीजिए मेरे वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।